Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon. तो डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी की धारा 140 पे। सेक्शन 144 में हम जो डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ सेक्शन 144, व्हाट इज सेक्शन 144, हु implements section 144, restriction during section 144, period of section 144, order, what happen if you violated section 144। तो डियर फ्रेंड, आजकल बहुत ही चर्चे में है धारा 140। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में अधिकतर राज्यों ने धारा 144 लागू कर दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के अंतर्गत भारत में हर नागरिकों को भाषण देने तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। समस्त भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B के अकॉर्डिंग लोग अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना शस्त्रों के सभा या सम्मेलन जैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ध्यान दें, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, यानी ये जो स्वतंत्रता है ये असीमित नहीं है। इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। धारा 140 भी इसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का पार्ट है। तो हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि 144 का जो अस्तित्व वर्तमान में कैसा आया। धारा 140 औपनिवेशिक काल से चली आ रही है। लगभग 1861 में राजरतन देबू धारा 140 के डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट थे। उन्होंने उस समय में बड़ौदा राज्य में समग्र अपराध को कम कर दिया था। उनकी पहल के लिए उन्हें मान्यता दी गई और धारा 144 लगाने और समग्र अपराध को कम करने के लिए बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक प्रदान किया। धारा 140 साल 1973 में देश में पारित हुआ और देश में 1 अप्रैल 1974 को इसे लागू किया। अब हम जानेंगे कि धारा 140 क्या है। सीआरपीसी के तहत यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को विशेष परिस्थितियों में, जैसे कहीं राइट्स होने वाला हो, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोककर फिर से शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हु इम्प्लीमेंट सेक्शन 144, ये धारा 144 लागू कौन करता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी की धारा 144 आपातकालीन स्थिति पर धारा 140 को सुरक्षित रखने के लिए आदेश एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। धारा 140 पर्टिकुलर एरिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए धारा 140 लगाई जाती है। जब डीएम और एसडीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तहसील में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्टिकुलर एरिया में माहौल ख़राब होने की संभावना है या माहौल ख़राब है, शांति व्यवस्था बिगड़ चुकी है जिससे जनमानस को खतरा है, उस अवस्था में या सिचुएशन में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिलाधिकारी है, एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसके बाद उस एरिया में ये धारा लागू कर दी जाती है। रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग सेक्शन 144 यानी रिस्ट्रिक्शन क्या क्या होगा जब ये इन्फोर्स उस एरिया में किया जाता है। इसके अनुसार 4 या 5 से ज़्यादा लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने की इजाज़त नहीं होती है, यानी कि आप एक क्षेत्र विशेष में प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये पाबंदी हालांकि सिर्फ उन लोगों पर होती है जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के तहत एकत्रित हुए हैं। किसी भी तरह के हथियार, चाकू, डंडे, बंदूक, चाहे आपके पास लाइसेंस के साथ क्यों ना हो, आप साथ नहीं
ले जा सकते हैं शस्त्र हथियार को, चाहे आपके पास लाइसेंस क्यों ना हो। इस क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह, खेल के आयोजन करने की अनुमति नहीं होती है। परिवहन पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से रिस्ट्रिक्ट होता है। किसी भी उल्लंघन के मामले में किसी भी रूप में ऐसा करने वाले लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसा अधिनियम 3 साल की सज़ा प्रदान कर सकता है। आदेश के अनुसार इस धारा के तहत किसी भी जनता की आवाजाही नहीं हो सकती। उस क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहते हैं। किसी भी सार्वजनिक बैठकों को करने या उस क्षेत्र में किसी भी रैलियों का आयोजन उस अवधि के दौरान प्रतिबंधित यानी रिस्ट्रिक्ट होती है। वहाँ पर दूरसंचार के जो जैसे टेलीकॉम सर्विसेज को अस्थायी निलंबन या उसे सस्पेंडेड किया जाता है, जिसे पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी नियम 2017 दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने से है। संबंधित इस नियम को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 से प्राप्त शक्तियां हैं। धारा 144 का प्रयोग भारत में दूरसंचार सेवा पर रोक लगाने और इंटरनेट बंद कराने के आदेशों के लिए किया जा रहा है। ध्यान दें, यदि कोई लोग विवाह समारोह या शव यात्रा हेतु इकट्ठा हुए हैं, ये धारा 144 लागू नहीं होता इन लोगों पे। पीरियड ऑफ सेक्शन 144 ऑर्डर, इसका अवधि क्या होता है जब ये 144 किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्फोर्स किया जाता है। तो 144 के अंतर्गत के नियम के अनुसार कोई भी आदेश 2 महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रह सकता। राज्य सरकार के विवेक के तहत यह अधिकतम वैधता, इसकी जो वैलिडिटी है 2 और महीने के लिए वैधता को 6 महीने तक बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है। एक बार स्थिति सामान्य हो जाने के बाद धारा 144 हटाई जा सकती है। उसके बाद है व्हाट हैपन इफ वायलेटेड सेक्शन। धारा 144 का उल्लंघन करने पर क्या होता है। धारा 144 लागू होने के बाद इसका पालन करना देश के हर नागरिकों की जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसका उल्लंघन करने पर कानून में सजा का भी प्रावधान है। सेक्शन 188 आईपीसी और सीआरपीसी की धारा 107, 116 के तहत पाबंद किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को धारा 144 के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल की सज़ा हो सकती है। सीआरपीसी की धारा 107, आईपीसी की धारा 151 के अनुसार उल्लंघन जो कर्ता को 1 वर्ष का जेल हो सकता है। कोई 4-5 लोग एक समूह में एकत्रित होते हैं, आईपीसी की धारा 151 के अनुसार उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें 6 साल की सज़ा हो सकती है। परंतु ध्यान दें, इन दोनों मामलों में जमानत मिलने पर उन्हें छोड़ा जा सकता है। 144 लागू रहने के समय अगर कोई व्यक्ति पुलिस या सुरक्षा बलों के उनके कार्यों में इंटरफेरेंस या दखल देता है तो उसके लिए भी उसे गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जा सकता है। Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.